परमात्मा रो पई। वो बोलते ने कागा कुरंग ढूंढोलियो खाइयो सगलो मांस, मेरे दो नैना मच्छू यो मोहे पिया मिलन की आस। हे कहां मेरा रोम रोम नोच ले खा जाए बुरी तरह, पर मेरे दो नैना ना छेड़ी, क्योंकि मैंने तो प्रीतम दे हले दर्शन नहीं होए। उस मालिक नू तरस आया, आकाशवाणी आई, उठ फरीदा गमन कर मेला देखन जा, कोई बख्शिया मिल जाए तू ही बख्शिया जा। ओ फरीद तू इत्थे बैठ के टाइम ना खराब कर, तू दुनिया च मेला देखन जा, कोई संत महात्मा उस मालिक दा प्यारा बख्शिया हो तेन मिल जाएगा, तेन बख्श देगा। नतीजा की होया, उतो बाहर निकले, बख्शिया संत महात्मा मिल गया, बख्शे गए। इस वास्ते ये साडा शरीर, ये जड़ा बेड़ा, ये संसार रूपी समुद्र दे विच ही विचरण करना है जरूरी, छड़ के जान की लोड़ नहीं। जो घर छड़ गवाना सो लगा नहीं, इस संसार को समझण दी लोग है, ना सुख विच गृहस्थ दे ना सुख छड़ गए। वो इस गलती में आ रहे हैं कि इस तू छड़ के जान की संसार को लोड़ नहीं, ये विच ही विचरण करना जरूरी है। पर जिस तरह इस समुद्र दी लहरां बेड़ी दे विच गिर रही ने, गिरदियां गया और अंत में उस बेड़े में डुबो देणगियां। पर नाविक अंदर बैठा डब्बे बाल्टियां लैके उस जल को खाली करके और उस नाव में बचाई रखता। इस तरह इस बेड़े विच साडा जिहड़ा बेड़ा है, इस दे विच दुनिया दी विषय वासनावां दा जल गिरी जांदा। नतीजा की होएगा संतोख जी, की नतीजा होएगा? इहने में डुब जाना। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਲ ਰਹਿਵਰ संत महात्मा गुरु कामिल मुरसद ਨੂੰ नाविक बना करके बिठाने की लोड़ है। जिन्हां ने बिठा लिया ओदी नाव बच जानी मित्रों, जिन्हां नहीं बिठा ओदी बेड़ी डुबण के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं। इस वास्ते किस्मत वाले जीव ने कि जिन्हां दी नाव इस संसार रूपी समुद्र दे विच विचरण तो कर रही है, पर उन्होंने कोई कामल मुरसद नू नाविक बना करके खेवैया बना के बिठा रखा है। दुनिया की विषय वासनावां दा जल आपां बाहर निकलो घर तो। जिस तरह बड़े शहरों के जाओ, गंदी हवा आती, प्रदूषण तो कपड़े काले हो जाने, साफ कपड़े जाके धो निरी कालक निकलेगी। इस तरह आप घर तो बाहर निकलांगे कि नहीं साफ मन वाला हो, फकीरी ख्यालों वाला होए, बाहर के संस्कारों के आए बिना रहनगे नहीं। काम दा आएगा, क्रोध दा आएगा, लोभ दा आएगा, मोह दा आएगा, अहंकार दा आएगा। ये दुनिया की विषय वासनाओं का जल ये अंदर पैंदा रहेगा। वो कच्ची सोबत है, दुनिया सारी कच्ची है। वो काम दे विच रंगी होएगी, क्रोध विच, मोह विच, लोभ विच, अहंकार दे विच रंगी होएगी। उन्होंने तो आप यही संस्कार लवांगे। गुरबाणी चलू क्या कच्ची सोबत। पर पुण्य बाबा जी सत्संग के राही हमेशा ये प्रकाश पाते, सानू सावचेत करते सी कि नानक कचड़िया सू तोड़ ढूंढ सजन संत पक्कियां, जीवंदियां विछड़े नहीं मोया बिना जाए छोड़। कि कचरिया की सोबत छड़ दे तू, एक कच्चा है, इस पल एक पल का भरोसा नहीं है कि मैं उठ भी सकूंगा कि नहीं। सारे इस तो सरबंध रखने वाले सारे जितने भी जीव वो कच्चे, पता नहीं कौन कदों चलाना कर जे। कमन वाले पदार्थ भी कच्चे, इस कच्चे के मोह दे विच, इस तो शरीर तो संबंध रखने वाले कच्चे ने मोह दे विच, दुनिया के मोह दे विच जो और पदार्थों ने मोह विच जो सोबत फसा के मारे, उसनों कहा गया है कच्ची सोबत। ढूंढ सजन संत पक्कियां, संत सज्जन जेडे आत रूह अजर अमर मालिक अजर अमर, उस मालिक नाल मिलन दा शौक पैदा करे, जज्बा पैदा करे, तड़फ पैदा करे, उन्होंने पक्की सोबत किया। वो किदे कोल मिलेगी? संत सज्जन कोल। उन्होंने पहचान की जीवदे विछड़े नहीं मोया बिना चाहे जाए छोड़। जींदे जी इस जहान विच तेरा साथ निभाणगे और मरण के बाद अगली दरगाह विच तेरा साथ निभाणगे। इस वास्ते ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਚੇਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ है। इंसानी जामा मिलन के बाद आप गंदे संस्कार दुनिया की विषय वासनावां का जल आप कट्ठे करी जाने। जे खवैया आप अंदर बिठाया होएगा गुरु, वो इन्होंने संस्कारों तो सत्संग के चप्पू लगा के बाल्टियां डब्बे बाहर के सत्संग सुनाएगा सानू, उस तो जल नूं बाहर कढ़ करके साड़ी नाव नूं सुरक्षित बचा करके और जिथों ना मिली सी वापस उस घर दे विच पहुंचा देगा। इस वास्ते सत्संग पूरे गुरु की शरण अपने वास्ते बहुत जरूरी है। जिसलिए
सतगुरु परम पुण्य बाबा जी अक्सर फरमाते सी मालिक नूं मिलन दे 3 रस्ते ने, ज्ञान, और तप और प्रेम, अभ्यास, योगाभ्यास और प्रेम। एक सम्मेलन होया सी, संत सम्मेलन जयपुर दे विच। वो आपस दे विच ज्ञान ध्यान बहुत करी जांदे सी। परम पुण्य बाबा जी ने भी रिक्वेस्ट की भी तुसी भी कुछ बोलो, कि नहीं जो मैं बोलना सी तुसी बोल दिता। तपदा ही बहुत चल रहा सी उत्थे बोल वाला। लास्ट दिन वो जाड़े सारे इकट्ठे मिल के प्रार्थना करने लगे, विनती करने लगे कि नहीं जी आपको कुछ तो बोलना पड़ेगा। फिर परम पुण्य बाबा जी बोले कि देखो मैं देख रहा था तुसी ज्ञान चर्चा आप लोग कर रहे थे, चलो अच्छी कर रहे थे, पर ज्ञान एक ऐसी चीज़ है इसमें अहम का भाव पैदा होता है। आपस में एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे, नहीं मैंने अच्छा सही अर्थ किया, आप गलत बोल रहे हो। इससे आदमी में ये भाव पैदा करता है जो जीत जाता है कि भाई मैं बड़ा ज्ञानी, बाकी सारे अज्ञानी मूर्ख हैं। अहम का भाव पैदा होता है, इसलिए इसमें एक ठोस कमी है। तप भी बहुत अच्छा है पर इसमें बहुत भारी कमी है। कि जी तप में क्या कमी है कि थोड़ी सी तप करने के बाद में रिद्धि सिद्धि हासिल हुई नहीं, आदमी के अपच हो जाता है, वो पचा नहीं पाता। छोटी मोटी किसी ने गलती कर दी, एकदम से शाप उसको दे दिया कि अग्रोहा में वो कितना बड़ा थे बना दिया, सारा शहर कितनी नगरी को भस्म कर दिया। किराड़ू में श्राप दे दिया तो जो जैसा काम कर रहा है, कोई दूध चोरा तो वो दूध, गाय तो गाय खड़ी है, पत्थर के बना दिए सारे। इसलिए तप है तो बहुत अच्छी, ज्ञान भी है तो बहुत अच्छी, अगर अहम पैदा ना हो तब भी बहुत अच्छी बात है यदि उसको पचा जाए। पर हम क्या प्रेमा भक्ति पर चलते हैं, प्रेम सबसे ऊपर की बात है, क्या उसमें कोई नुक्स नहीं। फिर एक एग्जाम्पल साइट किया गया कि एक बार एक खबर छपी, 11 फकीरों ने कड़ाके की ठंड की रात एक कंबल में गुजार दी। कोई प्रधान जी जैसा खड़ा हुआ, क्यों नहीं गुजार सकते, कंबल बहुत बड़ा बना लिया होगा। कि नहीं, सिंगल बेड का जो कंबल होता है इतना ही कंबल था, फिर तो मर गए होंगे, फिर नहीं बच सकते। कि नहीं मैं बताता हूँ कैसे बचे। एक कंबल दिया गया एक आदमी को, इनको दिया गया, प्रधान जी को इनको दे दिया। इन्होंने कहा मेरे से ज़्यादा इनको ठंड लगती है, कमज़ोर है। इन्होंने कहा नहीं मेरे से ज़्यादा आपको ठंड लगती है। इन्होंने कहा आगे लगती है, आगे लगती है। पूरी संगत में कितने बैठे थे, 11 फकीर जो थे, वो सारी रात एक दूसरे को कंबल त्याग करते रहे, तू ले ले, तू ले ले, तू ज़्यादा ठंड महसूस करता है, तू कमज़ोर है। सारी रात एक दूसरे को कंबल देते रहे। सारी रात गुजर गई, ठंड की तरफ तवज्जो नहीं की, और ठंड कंबल भी साबुत बच गया और 11 के 11 साबुत बच गए। अगर उनमें प्रेम का अभाव होता तो यही काबू करके बैठते। साथ में राय साहब कहते मेरे को देना, वो कहता मेरे को दे, तार तार कर देते कंबल, और सवेरे के सवेरे 11 के 11 ठंड से मरे हुए मिलते। प्रेम वो चीज़ है, प्रेम वो चीज़ है जिससे सारे गुण पैदा होते हैं। उसमें त्याग का जज्बा पैदा होता है, सच बोलने का जज्बा पैदा होता है, कुछ की बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने का जज्बा पैदा होता है, उसमें अहंकार का विनाश होता है, नम्रता ही नम्रता पैदा होती है, सादगी पैदा होती। कौन सी ऐसी चीज़ है जो उसमें पैदा नहीं होती। इसलिए एक जिसको वास्तव में दिल, जिसका मतलब दिल के में प्रेम का बीज बोया गया, परम पुनी शाह मस्ताना जी ने, परम पुनी शाह रोशन जी ने दिल के बीच प्रेम का बीज बोया, और एक पल भी उनको चैन नहीं पड़ता था। ऐसे लगता, वो कहते कई बार फरमाते थे हमारी आंखों के सामने उनकी मूर्त जैसे समाई रहती हमेशा, कोई ऐसा पल नहीं था ऐसे लगता था कि हाय कब दर्शन हो, हाय कब दर्शन हो। मेरी याद आता, गोपियों के एग्जाम्पल साइड करते थे, कृष्ण के विरह में तड़पती थी। उद्धव ने कहा क्यों परेशान हो रहे हो, कि मेरे को गोपियों ने तंग कर रखा है कि वो तड़पती रहती है मेरी विरह में, कि तेरा शरीर कल को चला जाएगा फिर क्या करेंगी। निर्गुण ब्रह्म की उपासना करनी चाहिए, कि उनको समझा के आ। वो कहे निर्गुण ब्रह्म की उपासना करो, वो शरीर तो उसका नाशवान है, फिर क्या होगा। वो कहती
ऊधो मन नाही 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। हमारे पास तो एक ही मन था, वो श्याम ले गया, दूसरा मन हमारे पास है नहीं, तेरे निर्गुण ब्रह्म की उपासना कौन करे। फिर वो क्या कहती थी कि उनका संदेश ला के दे। तो बाबा जी, परम पूज्य बाबा जी कहते श्याम मस्ताना जी ने ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੁਕਦੇ ਸੀ, ਲੁਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜਾ, ਹਾਂ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਵਾਲੀ, ਐਸਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗ ਭਾਂਬੜ ਮਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਡਲਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮਿਸਰੀ ਘੁਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਲੱਗਦਾ ਹਾਂ ਚਲੋ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸਹੀ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਾੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਆ ਬਾਤ, ਐਸਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕਿਆ ਬਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਰਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਪੀਆਂ ਕੀ ਵਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਹੀਓ ਰੇ ਉਹਨਾਂ ਆਮਨ ਕੀ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਦੱਸੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੱਸਦੇ ਵੇ ਕਿ ਬਾੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਆਏਗੀ, ਕੋਈ ਕਹੀਓ ਰੇ ਉਹਨੇ ਆਮਨ ਕੀ, ਆਵਨ ਕੀ ਮਨ ਭਾਮਨ ਕੀ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੀ ਬਹਿਲ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਤਾਂ ਦਿਓ, ਦਿਲ ਬਹਿਲ ਜਾਏ। ਵੈ ਨਹੀਂ ਆਵੇਂ ਲਿਖ नहीं भेजे, वान पड़ी ललचावन की, वो नहीं आते, लिख के कोई पाती चिट्ठी नहीं भेजती, उनको हमें तरसाने की आदत पड़ी हुई है। ए दो नैन कहो ना माने, नदियां बहें जैसे सावन की। तो गुरु दे प्यार दे विच वो जदों फिर जदों कहना नहीं, मतलब दिल परवा वो बस तो बाहर हो जाता है, अखां आंसू बहान लग जानी, नदियां बहें जैसे सावन की। वो कोई चीज़ इस वास्ते प्रेम ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਮੰਨਿਆਗੇ, ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨਿਆ, ਕਿਉਂ ਉਹ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਖਮਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਔਰ ਤਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਪਰਮ ਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤੇ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਤਾਪਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁੱਧ ਮਿੱਠਾ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਸੰਤ ਕਿਸ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਕਰ ਦੋ, आपकी बारी ले, इधर आप कर रहे हो, आप गाओ ना, संतोष गाओ ना, गाओ गाओ, कोई बात नहीं, जो इनके आगे से खिसका रहे उनकी बारी लगा दें, क्या बात नहीं, कोई बात, माफ करना, मैंने सोचा तुझे गा देता। धन सतगुरु तेरे आसरा, श्याम मस्ताना बलोचिस्तानी तेरे आसरा, शहनशाह बलोचिस्तानी तेरे आसरा। रोशन तेरी रोशनी ताके में अंधेरा हो गया, रोशन तेरी रोशनी ताके में अंधेरा हो गया, के में अद्धी रात हो गई, के में अद्धी रात हो गई, सारी दुनिया तो तेरी बात खत्म हो गई, सारी दुनिया तो तेरी बात खत्म हो गई, रोशन तेरी रोशनी ताके में अंधेरा हो गया, के में अद्धी रात हो गई, के में अद्धी रात हो गई, मेरी जिंदगी दी लाश हो गई, मेरी जिंदगी
बाबा जी मेरी चिट्ठी